सहारा स्कैम तो आपको याद ही होगा। 24,000 करोड़ के घोटाले को आखिर कोई कैसे भूल सकता है। अगर आपने भी सहारा में पैसे इन्वेस्ट किए थे और अगर आपके भी पैसे सालों से कंपनी के फ्रॉड के चक्कर में अटके हुए थे, तो समय आ गया है उस पैसे को वापस अपने अकाउंट में लाने का। क्या है पूरा मामला और कैसे मिलेंगे पूरे पैसे आपके, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। My next guest is Sahara boss Subrata Roy. Somebody who started with 2,000 rupees. Now we have crores and crores of depositors. I challenge the whole world that you have not done anything wrong. Not a single fault you can get wrong. आप पेमेंट करना से भी 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने के मामले में आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सेबी के दफ्तर में हाजिरी लगाई। दोपहर rumors have even been spread, fabricated and totally false. One thing that in last 32 years Sahara has done against the law, they can hang. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखना और उसके साथ में शेयर करना, क्योंकि किसी के खून पसीने की कमाई इतने समय से इसके अंदर फंसी हुई है। सहारा के इस घोटाले को करीबन 15 साल के आसपास हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से ये बताता हूं कि सहारा कंपनी क्या थी और उसने घोटाला कैसे किया। तो दोस्तों, सुब्रत रॉय सहारा जो सहारा कंपनी के मालिक हैं, उन्हें ये समझ में आया कि जो छोटा दुकानदार है ये दिन भर छोटा मोटा बिजनेस करके पैसा कमा रहा है और उसके पास में पैसे की बचत भी नहीं हो रही है। बचत के नाम पर सिर्फ खाली जेब रह जाती है। तो उन्होंने इन्हीं लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी स्कीम निकाली जिसमें दिन का 1 रुपया रोज जमा करने पर लंबे समय के बाद में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता था। यही करते करते 2,000 रुपए से शुरू हुई कंपनी धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी बन गई। एक समय पर सहारा भारतीय रेलवे के बाद में दूसरी सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनी थी। पर दोस्तों, गेम था सारा भरोसे का, क्योंकि सहारा देश के गरीबों से लेकर मिडिल क्लास तक उसके घर तक पहुंच गई थी। लोग उनकी योजनाओं में आंखें बंद करके पैसा लगाते थे। कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी कि सुब्रत रॉय ने अपनी खुद की आईपीएल टीम खरीद ली। न जाने कितने साल तक सहारा इंडिया क्रिकेट और फुटबॉल जैसी टीमों का ऑफिशियल स्पॉन्सर रहा है। यहां तक कि सहारा ने खुद का पूरा शहर बना लिया था। दिक्कत तब आई जब इन्होंने सोचा कि जब कंपनी इतनी कमाई कर ही रही है तो क्यों न स्टॉक मार्केट में भी घुस जाए, और फिर उन्होंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया। डीआरएचपी फाइल करने के बाद में जब उनके डॉक्यूमेंट्स सेबी के पास पहुंचे, तब सेबी और आरबीआई की नजर से वो बच नहीं पाए और ये बात सामने आई कि पूरी कंपनी ही एक स्कैम थी। वो दिन के 1-1 रुपया इकट्ठा करने का नतीजा ये हुआ कि देश के सबसे बड़े नॉन बैंकिंग डिपॉजिट अब सहारा के अंदर आ रहे थे। तब पता लगा कि गरीबों का पैसा उठा के सहारा अमीरों के लिए योजनाएं बना रहा है और अमीरों से पैसा उठा के अपने खुद के बिजनेस में लगा रहा है। असल में दोस्तों, गरीब से अमीर तक सबको सहारा ने बेसहारा बना रखा था। इसी वजह से 2014 में आखिरकार सुब्रत रॉय अपनी महल जैसे घर से सीधे तिहाड़ जेल पहुंच गए। हम में से ना जाने कितने लोगों ने सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम में अपना पैसा डाला था। एक भरोसे की कंपनी में निवेश करके ज्यादा पैसे कमाने के लिए भारत के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने सहारा में अपने खून पसीने की कमाई निवेश की थी। किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा निवेश किया, तो किसी ने अपने रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए पैसा बचाया और सहारा ग्रुप की कंपनीज में लगा दिया, और बदले में कंपनी ने इन सबको चूना लगा दिया। ब्याज तो दूर की बात, सहारा का फ्रॉड और स्कैम जब सामने आया तब लोगों का असल भी डूब गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी दिवालिया हो गई। और तो और दोस्तों, जिन एजेंट्स ने लोगों का पैसा सहारा में जमा करवाया था, वो भी रातों रात ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंग। दोस्तों, ये जो स्कैम था वो 2011 में सबके सामने आया था, यानी 12 साल से भी ज्यादा समय से इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है। दुख की बात यह है कि ना जाने उनमें से कितने लोग अब पैसा क्लेम करने के लिए जिंदा भी नहीं होंगे। पर अब फाइनली केंद्र और सेबी ने आगे आकर सभी इन्वेस्टर्स मतलब निवेशकों की मदद करने का फैसला लिया है। मोदी जी की सरकार ने कुछ दिन पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि जिन निवेशकों ने सहारा में पैसा लगाया था अब वो वापस ले पाएंगे। इसी के चलते
18 जुलाई को हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित कुमार शाह जी ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही सेबी के साथ मिलकर सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि 10 करोड़ से भी अधिक निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा लौटाया जाएगा। लोगों ने तो अब तक उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर इस खबर को सुनकर लोगों को वापस आशा की एक किरण नजर आई है। उनको ये विश्वास हुआ है कि अब उनका सालों से फंसा हुआ पैसा कुछ ही समय में मिल जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि पैसा रिफंड लेने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों, रिफंड पोर्टल पर जो दी गई जानकारी है उसके अनुसार जिन लोगों ने 22 मार्च 2022 से पहले सहारा की इन 4 स्कीम के अंदर अगर इन्वेस्ट किया हो तो उनका पैसा रिफंड हो सकता है। और वो जो स्कीम है वो ये है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दूसरे नंबर पे है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। थर्ड नंबर है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और फोर्थ है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इनमें से किसी में भी आपने अगर निवेश किया हो तो वो इस पोर्टल से अपना रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अब फटाफट से एक बार ये देख लेते हैं कि अपना रिफंड का दावा करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपको ये जानकारी इकट्ठी करनी है कि आपका पैसा सहारा की कौन सी कोऑपरेटिव स्कीम के अंदर लगा है, और फिर उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स जुटाने हैं, जैसे कि आपके मेंबरशिप नंबर, डिपॉजिट अकाउंट नंबर और जमाकर्ता की पासबुक या फिर जमा किए हुए पैसे का बैंक से मिला सर्टिफिकेट। और अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 50,000 से अधिक है तो आपको पैन कार्ड की भी डिटेल देनी पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अपने पैसे को रिफंड पाने के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए गए रिफंड पोर्टल पर। वो है ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। होम पेज पर आपको डिपोजिटर रजिस्ट्रेशन या फिर जमाकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके आधार के आखिरी 4 अंक और उसके साथ में जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसकी। नंबर एंटर करने के बाद में OTP पर क्लिक करना है। फिर फोन पर आपको एक OTP मिलेगा जिसको वापस से एंटर कर देना है। इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि नियम और शर्तों पर आपको एग्री करना है, मतलब वहां पर क्लिक कर देना है। फिर से अपने आधार के आखिरी 4 नंबर और मोबाइल नंबर डालकर अकाउंट को वेरीफाई करना है। ऐसा करने पर आपकी स्क्रीन पर आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि बैंक का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब इसके बाद में आगे बढ़ना है और अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम डालना है और इसके साथ में आपकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल देनी है। अब आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट के साथ में अपना क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी डिटेल ध्यान से धीरे धीरे भरें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपके सामने जिस सोसाइटी में आपने पैसा लगाया था उससे रिलेटेड एक फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ और जानकारी भरनी पड़ेगी, जैसे कि कितना पैसा लगाया था, पूरा पैसा दिया था या फिर पार्शियल पेमेंट की थी, या फिर कोई लोन लिया था या नहीं। ये सब जानकारी देने के बाद में आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म की एक PDF फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो आप डाउनलोड कर लेंगे, और उस PDF फाइल का आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। उस पर लगानी है अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटो और एक सिग्नेचर करना है। फिर यही प्रिंट आउट आपको स्कैन करके CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों 30 दिन के अंदर आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन होगा। यदि आपकी सभी डिटेल सही हैं तो आपको एक SMS के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, और फिर तकरीबन 15 दिन के बाद आपको अपना रिफंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कम से कम 45 दिन लगने वाले हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है। और हाँ, क्लेम एक बार सबमिट करने के बाद उसमें कोई और क्लेम जोड़ नहीं सकते। जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है वो एक बार में ही सोच समझकर आराम से भरनी है। 10-12 साल वेट कर लिया है, 1-2 दिन और वेट करने में कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको इस प्रोसेस के दौरान कोई भी समस्या आ रही है या कोई कंफ्यूजन है तो आप रिफंड पोर्टल का जो टोल फ्री नंबर है, जो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं, इवन डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां पर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी का फंसा हुआ पैसा आपको जल्द से जल्द आपके खाते में मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आपके यार दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल बिज टॉक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।